नमस्कार एवरीवन, आज हम देखेंगे यूज़ ऑफ देयर, लेकिन हम प्रेजेंट में पहले ही पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे पास्ट में। जैसे प्रेजेंट में हम इज़ और आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से हम पास्ट में वॉज और वर का यूज़ करते हैं। फटाफट देखेंगे कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इंग्लिश भाषा में देयर का यूज़ बहुत सारी जगह पर हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है लोकेशन को। आप क्वेश्चन पूछते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, किसी चीज़ की संख्या नंबर बताते हैं और अमाउंट या फिर मात्रा बताते हैं, या फिर आप एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम बताते हैं, कोई प्रॉब्लम कहीं विद्यमान है, कोई परेशानी मौजूद है, या फिर कोई हैपनिंग बताते हैं, कोई इंसिडेंट वगैरह या कुछ हो गया। हैपन का मतलब क्या होता है? कुछ घटित होना टाइप। ओके, तो वहाँ पर आप देयर का यूज़ करते हैं, जो कि मैंने प्रेजेंट में भी आपको बताया था। तो सबसे पहले लोकेशन का एग्जाम्पल देखेंगे। योर शर्ट वॉज देयर, तुम्हारी शर्ट वहाँ है, तो यहाँ ये वहाँ का भी सेंस बता रहे। उसके बाद पास्ट में कैसे बोलेंगे? वॉज देयर एनी होटल इन द टाउन, कि टाउन में कोई होटल था? तो आप आंसर कर सकते हैं देयर वर मैनी अवेलेबल, कि बहुत सारे अवेलेबल थे। या फिर अच्छी इंग्लिश में बोलना चाहो तो प्लेंटी शब्द का यूज़ कर सकते हैं, जो मैनी के जगह पे यूज़ होता है। देयर वर प्लेंटी अवेलेबल, बहुत सारे अवेलेबल थे। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? 20 स्टूडेंट थे। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ ब्रेड लेफ्ट, कि बहुत सारा ब्रेड कैसा था? बचा हुआ था। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ मिल्क लेफ्ट, बहुत सारा दूध बचा हुआ था। उसके बाद देयर वॉज अ प्रॉब्लम इन दिल्ली, दिल्ली में परेशानी थी, ये एग्जिस्टेंस को बता रहे हैं। ठीक है। देयर वॉज अ पोल्यूशन इन माई टाउन, मेरे टाउन में बहुत सारा प्रदूषण था। उसके बाद मैं आपसे कह सकती हूँ जैसे कोई फाइट हुई, देयर वॉज अ नेस्टी फाइट, देयर वॉज अ बैड फाइट, बहुत ही ज़्यादा बेकार या फिर बहुत ही गंदी फाइट हो गई कहीं पे, ये हैपनिंग को बता रहे हैं। उसके बाद आगे देखेंगे, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वॉज का यूज़ हम सिंगुलर में और वर का यूज़ हम प्लूरल में करेंगे। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल या फिर एफर्मेटिव कैसे स्ट्रक्चर होता है। देयर के बाद आप वॉज या वर का यूज़ करते हैं। उसके बाद चाहे तो आर्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं या कोई एडजेक्टिव भी, मैनी, फ्यू, इस प्रकार का कोई एडजेक्टिव वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नाउन, नाउन के बाद मोस्टली प्लेस को बताने वाले प्रेपोजिशन यूज़ होते हैं, इन, एट, और उसके बाद प्लेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ फॉग इन साइड द रूम, रूम के अंदर क्या था? फॉग था। उसके बाद अगर बिल्कुल स्ट्रक्चर को फॉलो करके मैं कोई एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो इस प्रकार से देख सकते हैं। देयर वर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट थे। उसके बाद अगर नेगेटिव पे आते हैं तो देयर, देयर के बाद वॉज वर का यूज़ होगा, फिर नो का, फिर कोई नाउन लिख दीजिए, फिर प्लेस को बताने वाले कोई प्रेपोजिशन यूज़ कर दीजिए, एट हो गया, इन हो गया, फिर प्लेस लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज नो वन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कोई नहीं था। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इंटेरोगेटिव पर। इंटेरोगेटिव का सब लोग जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब को जस्ट पहले रखना है इज इंटेरोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब वॉज वर है, हमारे पास्ट की बात चल रही है। उसके बाद देयर का यूज़ होगा, फिर आपका आर्टिकल हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकते हैं, जैसे मैनी हो गया, फ्यू हो गया, फिर नाउन का यूज़ करेंगे और उसके बाद आप चाहें तो प्लेस लिख दीजिए, नहीं भी लिखेंगे दैट इज़ ओके। अब देखिए इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं इंटेरोगेटिव का। वर देयर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, क्या क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे? वॉज देयर एनी पोल्यूशन इन द टाउन, क्या टाउन में कोई पोल्यूशन था? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप सोचेंगे कि इस यूज़ को मैं कैसे और ज़्यादा सीख सकता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका यूज़ करना सीखिए। आप लोकेशन के लिए यूज़ करिए, आप इसको किसी व्यक्ति से क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ कीजिए, या फिर आप स्टेटमेंट के लिए यूज़ कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे पूछ सकते हैं, हाउ मैनी थीव्स वर देयर, कितने थीव्स थे वहाँ पर? तो आप बता सकते हैं देयर वर मैनी थीव्स देयर। ओके। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कितने स्टूडेंट थे? तो यहाँ भी आप नंबर को बता सकते हैं, देयर वर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। उसके बाद वॉज देयर एनी प्रॉब्लम इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कोई समस्या थी? नो, देयर वॉज नो प्रॉब्लम इन द क्लासरूम। उसके बाद आप पूछ सकते हैं और भी चीज़ें, हाउ मच ऑयल वॉज देयर इन द लैम्प, लैम्प में कितना तेल था? तो आप बोल सकते हैं
देयर वॉज अ लिटिल ऑयल इन द लैम्प, लैम्प में बहुत ही कम ऑयल था। इस प्रकार से आप और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे हाउ मैनी बॉयज़ वर देयर नियर बाय द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल के पास कितने सारे लड़के थे, तो आप बोल सकते हैं देयर वर ओनली 2 बॉयज़ नियर बाय द स्विमिंग पूल। अब चलिए आप मुझे एक एक्सप्रेशन ऐसा ही बताइए और मिरर में इसको बार बार रिपीट करेंगे, देन यू विल लर्न स्पोकन इंग्लिश, otherwise forget about it. Okay, revision is the key, practice is the key to learn the spoken. Bye bye, have a nice day ahead.